हाय, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो पासपोर्ट जारी किया जाता है, उसका अप्लाई प्रोसेस क्या होता है। उसी के अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और किसी भी स्टेप को बिना स्किप किए आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसानी के साथ पासपोर्ट घर बैठे अप्लाई कर पाइएगा। आपको किसी भी साइबर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। चलिए बिना समय गंवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पासपोर्ट अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं अभी क्रोम ब्राउज़र यहाँ ओपन किया हुआ हूँ और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद से आप इसके सर्च बार में टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। यहाँ पासपोर्ट सेवा लिख के सर्च कर देंगे। आप अगर यहाँ नहीं आ पाएंगे तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। चलिए फिर आप पासपोर्ट सेवा लिख के जैसे सर्च किए हैं, उसके बाद यहाँ एक नंबर पे आपको ही पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक किए हैं, आपको तत्काल एडवाइजरी का एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। इसे हटाने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप इस साइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ से सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद से आप यहाँ फुल नाम डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ से। उसके बाद डू वांट टू लॉगिन आईडी टू बिकॉज ए ईमेल आईडी, यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप अपना लॉगिन आईडी ईमेल आईडी को ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ से यस करेंगे और लॉगिन आईडी में यहाँ आप अपने ईमेल डाल के चेक एबिलिटी पे क्लिक करेंगे। फिर पासवर्ड डालेंगे। आप अपने मन से जो पासवर्ड बनाना चाहे बना सकते हैं और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करके आप यहाँ से आईडी बना लेंगे। और उसके बाद अगर आपको इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है आईडी क्रिएट करने में, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से अपना आईडी बना लिया हूँ, इसलिए मैं अभी बनाऊंगा नहीं। और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन, इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से लॉगिन वाले पे क्लिक करके मैं लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ लॉगिन आईडी में आप जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन की है वो ईमेल यहाँ डालेंगे और ईमेल डालने के बाद से यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा, वेट करेंगे कुछ देर। पेज लोडिंग लेने के बाद से यहाँ पासवर्ड और ओटीपी दो ऑप्शन शो कर रहा होगा। अगर आप पासवर्ड बनाते हुए ज़्यादा दिन हो गया, आप आईडी बनाए हुए अगर भूल गए हैं, तो आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो यहाँ पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे। जो भी पासवर्ड है वो इंटर करने के बाद यहाँ साइन अप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ लोडिंग इन लेगा, कुछ देर आप वेट करेंगे और उसके बाद इसका पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल साइट का फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप यहाँ साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपको होम, सर्विस, माई एप्लीकेशन, फी डिटेल, डॉक्यूमेंट एडवाइजर और लॉग आउट, ये सारी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ दो नंबर पे आपको सर्विस दिखाई दे रहा है, जिस पे आपको क्लिक करेंगे। सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, बहुत सारे पासपोर्ट से जुड़ी जितनी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ आपको शो कर रहा होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे और यहाँ सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आपको जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में यहाँ न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए बाकी चीज़ें के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। चलिए यहाँ अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट पे यहाँ एक एरो दिखाई दे रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से री इशू पासपोर्ट करते हैं तो यहाँ पासपोर्ट नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डाल के सेंड ओटीपी करके आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल हमको तो पासपोर्ट री इशू करना नहीं है, हमें न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ बगल में
स्किप फॉर नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन समय आप जो भी पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किए होंगे वो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू पासपोर्ट। और उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन बताना है, फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट नंबर बताना है। ये सारी चीज सेलेक्ट करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए मैं सभी चीजें सेलेक्ट करके फिर आगे दिखाता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ सबसे पहले मैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए फ्रेश पे सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन तत्काल नहीं, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, इसलिए नॉर्मल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ 36 पेज पे क्लिक कर लूँ, आप चाहे तो 60 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ सभी चीज़ें फिल करके। यहाँ सेविंग डाटा लेगा, कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद आप गिव नेम में आप अपना नाम देंगे, इसमें सरनेम देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ जेंडर पूछा जा रहा है। यहाँ आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है ये बताना है। अगर आपको जाना जाता है तो यस करके फिर वो नाम लिखेंगे, अगर नहीं जाना जाता है फिर नो करेंगे। क्या आपने अपना नाम बदला है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। आप इसमें चाहे तो अपना विलेज टाउन या सिटी जो भी है उसका नाम यहाँ इंटर कर देंगे। और उसके बाद से नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। यहाँ मैरिटल स्टेटस बताएंगे जो भी है आपका। अगर आपका शादी हुआ है तो शादी यहाँ से मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो सिंगल या सेपरेट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपको कैसे मिला है ये बताना है, यानी कि बर्थ से मिला है, रिसेंट या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जैसे भी है आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पैन नंबर डालेंगे अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो फिर वोटर आईडी डालेंगे। और ये भी नहीं है तो आप नीचे आएंगे, इस दोनों में से कोई एक डालना ही होगा। और उसके बाद से यहाँ एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप क्या चीज अपना एम्प्लॉय बताना है। उसका आइदर योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहाँ से नो कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, अगर किसी आप अनपढ़ यानी कि अंगूठे छाप आदमी का पासपोर्ट बना रहे हैं जिसमें आपको यहाँ 7th पास और लेस सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से 7 पास एंड लेस नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और उस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में इसका सर्टिफिकेट देना कोई अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, विजिबल डिजिटल मार्क पूछ रहा है, यानी कि कट मार्क बताना है, फिर आधार नंबर बताना है। और यहाँ आई एग्री वाले पर यस करके फिर से वे नेक्स्ट करेंगे तो आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। चलिए मैं सभी चीज़ें फिल करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ एक और बात ध्यान देंगे, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया, यहाँ जो फिर अगर नो करेंगे फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, ये दोनों, क्योंकि आप इंडिया में आपका अगर जन्म हुआ है तो ये दोनों चीज़ें आप आराम से बता पाइएगा। अगर आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो फिर उसका कंडीशन का दूसरा स्टेप होगा, इसलिए मैं उस स्टेप का भी इस वीडियो में तो बात नहीं करूँगा, किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल चलिए मैं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। चलिए मैं यहाँ सभी चीज़ें फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आपको ऊपर से एक बार और सभी चीज़ें मिला लेना है कि कोई चीज़ आप रॉन्ग तो इंटर नहीं कर दिए हैं वहाँ। उसके बाद से आप यहाँ सभी चीज़ें स्पेलिंग ध्यान से देख लेंगे जो भी आप डाले हैं, अगर सब चीज़ सही है तो उसके बाद से नीचे आएंगे। मैं सब चीज़ मिला लिया हूँ, सभी चीज़ें मेरा सही है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, सेविंग डाटा के बाद आपसे आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे आपको फादर नेम दिखाई दे रहा होगा, फादर नेम या लीगल गार्डियन जो भी है आप यहाँ इंटर करेंगे, उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद सर नेम, फिर मदर नेम इंटर करेंगे, फिर सर नेम इंटर करेंगे। और उसके बाद ये आप खाली छोड़ देंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्पाउस गिव नेम इन फर्स्ट एंड मिडिल नेम एक ही में इंटर करेंगे अगर है तो, नहीं तो फिर यह सर नेम इंटर करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए मैं सभी चीज़ें फिल करके फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। चलिए मैं यहाँ सभी चीज़ें फिल कर दिया हूँ। आप सभी चीज़ें फिल करके एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि कोई भी चीज़ गलत नहीं इंटर हो जाए। सभी चीज़ें रीवेरीफाई करने के बाद से
आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेविंग डाटा लेगा और उसके बाद आपसे फिर ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें इज योर पेरेंट एड्रेस इज आउट ऑफ इंडिया यहाँ पूछा जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिकली नो सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद से यहाँ हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम डालेंगे। उसके बाद विलेज टाउन डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड डालिएगा। उसके बाद से यहाँ टेलीफोन नंबर खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ परमानेंट एड्रेस और ये दोनों अगर सेम है, परमानेंट और करस्पेंडेंस अगर सेम है तो यस करेंगे, अगर दो अलग अलग है तो फिर यहाँ नो करेंगे। चलिए सभी चीज़ें फिल करके फिर आगे दिखाता हूँ। सभी चीज़ें यहाँ मैं फिल कर चुका हूँ और उसके बाद से यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, प्लीज नोट यू द नॉट एबल टू चेंज द आरपीओ आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल विल बी द विजिट एप्लीकेंट सबमिशन। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा होगा पेज, जिसमें आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ आपसे नेम एंड एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसमें आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ दिख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा 5 नंबर स्टेप में ये डालना है। आप इसमें चाहे तो किसी का घर का जो भी मेंबर है उसका आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि माता पिता वाइफ जो है उनका यहाँ डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ इनका नाम और एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ उनका एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर आपके केस में दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो आप जो मोबाइल नंबर वहाँ दिए हैं वहीं सेम मोबाइल नंबर यहाँ भी आप दे सकते हैं। और सभी चीज़ें फिल करने के बाद या सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद से यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हैव यू हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आई should normally issue the Tibet and other state people residents of India। तो यहाँ से आप इसको नो कर देंगे। डिटेल ऑफ प्रीवियस या करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिस पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ से आप दिखाई दे रहा होगा, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिस ऑफ पासपोर्ट, यहाँ से आप डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे आप यहाँ से दे देंगे। और उसके बाद हैव यूर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, तो यहाँ से आप इसको भी नो कर देंगे। और सभी चीज़ें नो करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ सेविंग डाटा लेगा, आप थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकेंड और उसके बाद से आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पे भेज दिया गया है, जिसको आप फिर यहाँ पढ़ेंगे। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल द एनी क्रिमिनल प्रोसीजिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। यहाँ आप क्रिमिनल केस पे आपके पास अगर कोई है तो उसके बारे में आप यहाँ जानकारी देंगे। चलिए मैं यहाँ देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले देंगे जिस पे आपको रेड स्टार दिखाई दे रहा होगा उसको डालना आपको नेसेसरी है, वो सभी चीज़ें यहाँ डालना ही होगा। इस पर आप देखिएगा सभी चीज़ें पर रेड स्टार लगाया हुआ है, इसलिए सभी चीज़ें यहाँ से बताना ही होगा। तो आप यहाँ पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे सभी चीज़ें पढ़ लेंगे और उसके बाद अगर आप पे कोई केस है तो उस हिसाब से आप यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं सभी चीज़ें यहाँ सेलेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। सभी चीज़ें आप नो सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपके केस में देख लेंगे कोई चीज़ चल रहा है तो आप उसको यस भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेविंग डाटा लेगा, थोड़ा देर वेट करेंगे और उसके बाद से यहाँ आपको पासपोर्ट का एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा जिसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही होंगे, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि कोई चीज़ इसमें आपका जो है गलत तो नहीं है। उसके बाद से यहाँ आप आई एग्री पे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद से यहाँ से प्रूफ ऑफ बर्थ यानी कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का यहाँ से पूछा जा रहा है। यहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन और उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एड्रेस यानी कि इसमें आपको बताना है यानी निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप क्या देना चाहते हैं
और उसके बाद एड्रेस प्रूफ में क्या देते हैं और बर्थ प्रूफ में, दोनों चीज़ें यहाँ सेलेक्ट करना है। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें दे रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ में आप देख रहे होंगे, यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी कि पैन कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ आप देख रहे होंगे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। यहाँ आप इसको सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप यहाँ देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ शो हो रहा है, उसमें से किसी भी चीज़ को आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आधार कार्ड दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। और प्लेस यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप प्लेस इंटर करने के बाद यहाँ से आप प्रीवियस भी जा सकते हैं, प्रीव्यू भी जा सकते हैं। यहाँ से सभी चीज़ें सेव कर लेंगे एक बार, क्योंकि अगर आपका सेशन एक्सपायर होता है तो यहाँ से कोई चीज़ें डिलीट ना हो, इसलिए सभी चीज़ें सक्सेसफुल सेव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ से चाहे तो प्रीव्यू कर लेंगे एक बार कि आप जो भी चीज़ें डाले हैं सब सही है। चलिए मैं प्रीव्यू पे एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से मेरे द्वारा दिया गया सभी चीज़ें दिखाई दे रहा है, तो मैं सब चीज़ें यहाँ देख लिया हूँ, सब चीज़ें सही है। उसके बाद से यहाँ क्लोज कर देंगे इसको। क्लोज करने के बाद से यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करके थोड़ा वेट करेंगे, सेविंग डाटा हो रहा है। और इस तरह से योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और आप इस प्रकार यहाँ इसको अप्लाई कर पाए सभी चीज़ें। और इसके बाद यहाँ प्रिंट एप्लीकेंट रिसिप्ट यहाँ चाहे तो आप कर सकते हैं, या फिर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पहले डाउनलोड कर लेता हूँ एक। इस प्रकार आप रिसिप्ट ये जो है आप अपने डिटेल जो भी डाले हैं उसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर नहीं तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि पेमेंट फेल यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि उस समय साइट मेंटेनेंस होने की वजह से पेमेंट नहीं ले रहा था। इसलिए आप यहाँ से मैं इसका रीपेमेंट करूँगा। यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ से आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपके नज़दीक में पासपोर्ट ऑफिस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे नज़दीक में जो है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ एक पॉपअप दिखा है, आर यू श्योर टू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट द सिलेक्टेड लोकेशन, यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। लोडिंग लेने के बाद यहाँ अपॉइंटमेंट जिस डेट में आपको चाहिए यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा, देख रहे होंगे। अगर आपको इस डेट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे जितना ग्रीन दिखाई दे रहा है उस डेट में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो जिस भी डेट में आपको जाना है उस डेट को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ हमको 15 अप्रैल को जाना है, इसलिए 15 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर नीचे आएंगे और यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेक एंड पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप दिखाई देगा, आर यू श्योर यू वांट टू टॉक टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर द सिलेक्टेड लोकेशन, तो आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करिएगा यहाँ से आपको 1500 रुपया का पेमेंट करना होता है। और फिर नीचे आएंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करिएगा यहाँ बहुत सारा एसबीआई का जो है, एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सारे इतना सारा चीज़ें इसमें दिखाई दे रहा है। आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यूपीआई से यहाँ पेमेंट कर दूंगा अभी। यूपीआई पे आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म करिएगा, आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। आपके मोबाइल में जो भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज़ करते हैं उसको स्कैन करेंगे। और उससे स्कैन करने के बाद से आप यूपीआई पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद इसको रिफ्रेश नहीं करना है,
जस्ट कुछ सेकेंड वेट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है ज़्यादा। इसको जैसे ही आप अगर इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका कैंसिल हो जाए। यहाँ देख रहे होंगे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, तो यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा और वेट करेंगे। यहाँ 10 सेकेंड दिखाई दे रहा होगा, वेट करना है। उसके बाद से आपको ले जाएगा आपके पेज पे, और ऐसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन नंबर यहाँ शो हो रहा होगा, और यहाँ प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पे आके यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ प्रिंट अपॉइंटमेंट आने के बाद से यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा दो, गेट अपॉइंटमेंट इन एसएमएस और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ ऐसे आपको एक रिसिप्ट खुलेगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसको आप प्रिंट निकाल के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के समय जब जाइएगा तो आपको इसको लेके जाना होगा, और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा के लेके जाएंगे, तभी आपका जो है आगे का काम होगा। यहाँ देख रहे होंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ सक्सेस दिखाई दे रहा है, पेमेंट अपॉइंटमेंट डेट भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए सभी चीज़ें मैं यहाँ कर देने के बाद इस तरह से आप अच्छे प्रकार समझ पाए होंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है पासपोर्ट के लिए। इसी तरह से सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताया हूँ। चलिए, अगर कोई सी भी पार्ट्स में आपको समझने में कोई परेशानी आया है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के उसमें पूछ सकते हैं। अगर सभी चीज़ें आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।